नमस्कार, मैं श्री भारद्वाज आपका दिल से अभिनंदन करता हूँ। 21 जून से लेकर 26 जुलाई तक मिथुन राशि मिथुन लग्न की खास चर्चा लेकर उपस्थित हुए हैं। बहुत महत्वपूर्ण चर्चा है दोस्तों, बिना स्किप किए अंत तक देखिए, निश्चित तौर से आप लाभान्वित होंगे। इस अवधि में 21 जून से लेकर 26 जुलाई तक इन 35 दिनों में बहुत बड़े परिवर्तन होने वाले हैं। पहले उनकी बात करते हैं। मंगल का परिवर्तन 21 जून को ही हो जाएगा। मंगल वृषभ राशि में प्रवेश कर जाएंगे, आपका व्यय भाव होगा। परंतु मंगल क्योंकि रिपु स्थान के मालिक हैं, इसलिए विपरीत राज्यों का निर्माण करते हैं। 11वें भाव का मालिक 12वें भाव में, जी हाँ, मंगल लाभ स्थान का मालिक होकर 12वें भाव में होंगे, तो इसका क्या औचित्य होगा, अभी टिप्पणी करते हैं। 22 जून को नेक्स्ट डे बुध का राशि परिवर्तन भी हो जाएगा। बुध मिथुन राशि को छोड़कर, आपके लग्न को छोड़कर देवगुरु बृहस्पति और शुक्र के साथ युति बनाएंगे, तो त्रिग्रही राजयोग बन जाएगा, नो डाउट। गुरु बुध शुक्र कर्क राशि में, आपके सेकंड हाउस में, धन भाव में बहुत बड़ा राजयोग, तीनों शुभ ग्रह और धन भाव में हो तो किस तरह की स्थितियां रहती हैं, अभी बात करते हैं। परंतु 4 जुलाई को शुक्र आगे चले जाएंगे, केतु के साथ युति बना लेंगे और मंगल से दृष्ट भी होंगे शुक्र और केतु। इसका प्रभाव भी अभी जानते हैं। और तत्पश्चात सूर्य भी मिथुन राशि को छोड़कर, आपके लग्न को छोड़कर 16 जुलाई को गुरु के साथ, बुध के साथ युति बनाएंगे। दोस्तों, ये परिवर्तन होंगे क्रमशः मंगल, बुध, शुक्र और सूर्य का। परंतु कुछ इस तरह के परिवर्तन हैं जो आपको नजर नहीं आ रहे, जैसे कि बुध वक्री भी होंगे 29 जून को। 25 दिनों के लिए 24 जुलाई तक बुध वक्री रहेंगे। तो इस अवधि में आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, उसके ऊपर विस्तार से टिप्पणी करते हैं। और साथ ही साथ गुरु भी अस्त हो जाएंगे 15 जुलाई को। जी हाँ दोस्तों, आपने सही सुना, 15 जुलाई को देवगुरु बृहस्पति का अस्त होना, इसकी चर्चा भी करेंगे। 26 जुलाई तक हमने इसलिए यह समय लिया है क्योंकि 27 जुलाई को शनि वक्री हो जाते हैं। तो शनि वक्री होने से पहले पहले का ये समय है। इसमें क्या लाभ हो सकता है, क्या आपको उपलब्धियां मिल सकती हैं, क्या करना चाहिए, क्या ना करें, आदि इत्यादि के ऊपर गौर फरमाते हैं। अगर दोस्तों आप पहली बार हमारे इस चैनल से जुड़ रहे हैं तो आपसे निवेदन है, कृपया सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन दबा दिया करें। अगर काफ़ी समय से हमारे इस चैनल को देख रहे हैं तो आपसे भी गुजारिश है, कृपया सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें। मंगल, जी हाँ दोस्तों, भूमिपुत्र मंगल आपके व्यय भाव में, परंतु छठे भाव का मालिक है और छठे भाव को देखता भी है। रोग ऋण, जी हाँ, इससे निजात दिलाता है। आपका स्वास्थ्य इंप्रूव होता है, ऋण बैंकों से मिल जाता है। अगर आपको ऋण की व्यवस्था करनी है, ऋण चाहिए तो, अगर कर्जे से त्रस्त हैं, कर्जे से परेशान हैं, तो कोई ना कोई रास्ता उसका निकल आता है, ये बात तो निश्चित है। परंतु 11वें भाव का मालिक 12वें भाव में हो तो विदेशों में निवेश के लिए समय तो अच्छा रहता है। अदरवाइज अपने स्वदेश में जहाँ पर आप जन्म लिए, वहाँ पर बड़ी इन्वेस्टमेंट तो ना करें। ये मंगल का संकेत है। लाभ स्थान का मालिक 12वें भाव में जाए, लाभ 12वें भाव में चला गया तो निवेश से बचें। एमएनसी में निवेश कर सकते हैं अगर विदेश रहते हैं, घर से दूर रहते हैं। थिंग्स विल बी ओके फॉर यू देन। बुध की बात कर लें। बुध 22 जून से दोस्तों गुरु के साथ, शुक्र के साथ, तीन शुभ ग्रह है। इसका मतलब ये है, ये तो बहुत बड़ा धन आने का योग बन जाता है। धन भाव में है,
गुरु पहले से ही उच्च के हैं, आपके व्यापार के मालिक हैं, सप्तम भाव व्यापार का भी होता है, कैरियर के भी मालिक हैं गुरु, 10th लॉर्ड हैं और 10th हाउस को देखते हैं, शनि को देखते हैं। गुरु की स्थिति लाजवाब है और बुध के साथ योग लग्नेश चतुर्थेश और दशमेश का योग हो तो आप उच्च पद पाते हैं, प्रतिष्ठा पाते हैं और कोई बड़ी तरक्की की संभावनाएं प्रबल करता है गुरु और बुध का योग 2nd हाउस में। परंतु रुकिए, ये कितने दिनों के लिए उपलब्धि है, इसके ऊपर चर्चा करेंगे। 22 जून से लेकर 29 जून तक आपके लिए ये स्थितियां बनती हैं जब धन बरसेगा, स्पेकुलेशन से लाभ होगा, क्योंकि शुक्र भी पंचमेश होकर साथ में है। लग्नेश चतुर्थेश पंचमेश सप्तमेश और दशमेश सभी तो साथ में हैं। चारों केंद्र और पंचम भाव, एक त्रिकोण, ये सभी साथ में 2nd हाउस में। तो सुखों में वृद्धि हो, जमीन जायदाद प्रॉपर्टी में वृद्धि हो, पेरेंटल प्रॉपर्टी में आपकी विजयश्री, व्यापार में भागीदारी के व्यापार में आपको सफलता मिले और कैरियर में ऊंचाइयां, मान प्रतिष्ठा स्टेटस बढ़े, भौतिक सुख प्राप्त हो, लव लाइफ आपका बेहतर रहे, समाज में आपकी प्रतिष्ठा को 4 चांद लगे, ये निश्चित हो जाता है। परंतु ये लंबे समय तक होगा, जी हाँ होगा। क्यों? क्योंकि गुरु और बुध की युति तो बनी रहेगी। बुध हालांकि वक्री होंगे, इसके ऊपर अभी टिप्पणी करते हैं। शुक्र आगे चले जाते हैं 4 जुलाई को, तो 4 जुलाई तक आपके लिए सोने पे सुहागा वाली स्थिति हो जाती है। चाहे आप फाइनेंस का कामकाज करते हैं, गोल्ड का सेल परचेज का कामकाज करते हैं, बैंकिंग प्रणाली के साथ संबंध है, कोई वक्ता परवक्ता है, ऑनलाइन बिजनेस करते हैं, कमीशन का कामकाज करते हैं, व्यापार करते हैं, कंप्यूटर IT लाइन के क्षेत्र में हैं या प्रिंटिंग स्टेशनरी के साथ कोई नाता है, तो आपके लिए स्थितियां अनुकूल रहेंगी। इवन सूर्य का साथ जो कि 3य भाव के मालिक हैं, तो संचार व्यवस्थाओं से भी आपको अच्छा खासा लाभ होता है। पब्लिक में आपका गुणगान होता है क्योंकि बुध 4th भाव के भी मालिक हैं। शुक्र और केतु का योग, केतु छलिया ग्रह है, शैडो प्लेनेट हैं, कार्मिक ग्रह हैं। शुक्र का साथ और मंगल की दृष्टि, शुक्र कहीं ना कहीं यहाँ बीच बिचाले फंस जाते हैं। शुक्र क्या हैं? पंचम भाव के मालिक हैं। शुक्र क्या हैं? 12वें भाव के मालिक हैं। विदेशी कामकाज आपके रुक सकते हैं थोड़े समय के लिए, एटलीस्ट उसमें विलंब हो सकता है। मेडिकल क्षेत्र से आपको सुखद समाचार ना मिले, ये हो सकता है अगर मेडिकल क्षेत्र में है। स्पेकुलेशन को रोक दें, अपने हाथ न जला लें। 4 जुलाई से बड़ा रिस्क ना लें, बल्कि मैं कहता हूं स्पेकुलेशन ना करें तो बेहतर होगा। हालांकि बुध 29 तारीख तक अच्छे हैं, बल्कि 4 जुलाई तक आप स्पेकुलेशन कर सकते हैं। 4 जुलाई के पश्चात रिस्की इन्वेस्टमेंट, स्पेकुलेशन का मतलब कोई भी रिस्की इन्वेस्टमेंट, स्टॉक मार्केट के अलावा क्रिप्टो करेंसी, वायदा व्यापार, कमोडिटी ट्रेडिंग या कोई भी ऐसी डील जिसमें आप सुबह पैसे लगाते हैं, पता नहीं शाम तक वह पैसे बचेंगे या नहीं, इस तरह की स्थिति। तो शुक्र का केतु और मंगल से प्रभावित होना, हालांकि मंगल 11वें भाव के मालिक आप कहेंगे, परंतु मंगल 6ठे भाव के भी तो मालिक हैं, 12वें भाव में चले जाते हैं, तो इसलिए मंगल की दृष्टि यहाँ पर शुभता इतनी नहीं दे पाएगी 11वें भाव का मालिक होने के पश्चात। तो मुझे ये लगता है मित्रों के साथ, जो आपकी उम्र से छोटे हैं, जो अनुज हैं, जो सिबलिंग्स हैं, उनके साथ अपना समय किल ना करें। फजूल की पिकनिक, फजूल की मैरीमेंट में अपना समय जाए ना करें 4 जुलाई के पश्चात। खासकर स्त्री वर्ग से डिस्टेंस बनाकर रखें। अगर आप किसी तरह के अफेयर्स में हैं तो कोई आरोप प्रत्यारोप ना लग जाए केतु शुक्र के साथ। अगर खासकर आपके 5 नंबर की राशि में क्रूर ग्रह बैठे हैं तो स्त्री वर्ग से डिस्टेंस बनाना ही होगा। अगर लिव इन रिलेशंस में हैं तो किसी तरह का वायदा ना करें, किसी तरह का डॉक्यूमेंट साइन ना करें, क्योंकि 29 जून से याद रहे बुध वक्री हो चुके होंगे। अगर आपकी बुध की दशा अंतरदशा प्रत्यंतर दशा है तो आपको डॉक्यूमेंट साइन नहीं करना और ना ही कमिटमेंट करनी है, वर्बली या ओरली या किसी तरह से भी, रिटर्न में भी।
शुक्र यूं तो पंचम भाव का मालिक होकर थर्ड हाउस में क्रिएटिविटी के लिए अच्छा है, आप क्रिएटिव रहते हैं। लव लाइफ यूं तो बेहतर होता है, परंतु सजगता से आगे बढ़ने के लिए कहा जा रहा है। हाँ, दाम्पत्य जीवन की बात करें, मैरिज लाइफ के लिए खासकर पुरुषों की कुंडली में पत्नी के स्वास्थ्य का ख्याल रखें इस बीच। डू नॉट टेक लाइटली अगर किसी तरह का रोग कष्ट नजर आता है आपकी स्त्री को, आपकी पत्नी को, तो उसका निदान अवश्य करवाएं, उसका डायग्नोस अवश्य करवाएं। और केतु के उपाय करें, शुक्र के उपाय करने भी अच्छे होंगे। हनुमान जी की उपासना करना भी श्रेष्ठतम होगा। हम बात कर रहे थे बुध और गुरु की। बुध वक्री होंगे 29 जून से। अगर आप व्यापार करते हैं, इवन स्पेकुलेशन का कामकाज करते हैं, तो धीरे कर लें, इन्वेस्टमेंट कम कर दें, किसी को धन ना दें, कोई एग्रीमेंट साइन ना करें। खासकर 15 तारीख जब गुरु अस्त होते हैं, फाइनेंस संबंधित कामकाज करने वालों को कोई बड़ी इन्वेस्टमेंट नहीं करनी चाहिए, कोई बड़ी डील साइन नहीं करनी चाहिए 15 जुलाई से लेकर 24 जुलाई तक, जब तक बुध वक्री रहते हैं। क्योंकि यहाँ पर बुध भी वक्री हैं और गुरु भी अस्त होंगे इस अवधि में, 15 जुलाई को अस्त होंगे। तो पैसे के लेन देन का काम 15 जुलाई से लेकर 24 जुलाई तक करेंगे तो नुकसान ही होगा। अगर खासकर आपके गुरु बुध इत्यादि की दशा अंतरदशा है या दशा अंतरदशा नाथ के साथ इनका किसी तरह का नाता है, दृष्टि या युति इत्यादि से। फाइनेंस से संबंधित कामकाज करने वालों को सतर्क रहना चाहिए, क्योंकि गुरु फाइनेंस के कारक हैं। बैंक्स में कामकाज करते हैं तो कोई बड़े इन्वेस्टमेंट ना करें, कोई रिस्क ना लें। बैंकों से लोन इत्यादि लेना चाहते हैं, वह मिल सकता है, उसके लिए स्थितियां अनुकूल रहेंगी। आप शत्रुहंता रहेंगे। मंगल का विपरीत राजयोग कहीं ना कहीं आपको किसी तरह की प्रतिस्पर्धा में एज भी देता है, आपकी जीत सुनिश्चित करता है मंगल, परंतु निवेश के लिए समय अच्छा नहीं कहा जा सकता। अगर विदेशों में निवेश करना चाहते हैं, दैट इज ओके। ये बात निश्चित है 4 जुलाई तक आपके पास धन आएगा, धन में वृद्धि होगी और स्पेकुलेशन से भी लाभ होगा, परंतु 4 जुलाई तक। शुक्र के तृतीय भाव में जाते ही आपको सतर्क हो जाना चाहिए और 29 जून से कोई कमिटमेंट ना करें। 29 जून से लेकर 24 जुलाई तक किसी तरह का डॉक्यूमेंट साइन ना करें। अगर आप कंप्यूटर IT लाइन के क्षेत्र में हैं या कमीशन का कामकाज करते हैं, कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन ना करें, तो बहुत बड़ा उलटफेर हो सकता है। अगर आप की गुरु बुध शुक्र इत्यादि की, केतु इत्यादि की दशा अंतरदशा है, मंगल की दशा अंतरदशा, परंतु यहाँ पर कैरियर के लिए स्थितियाँ अनुकूल रहेंगी। आपका मान प्रभाव, इज्जत मान तो बना ही रहेगा। दाम्पत्य जीवन भी सकुशल ही रहेगा, परंतु फिर भी यहाँ पर शुक्र पुरुषों की कुंडली के लिए इतना अच्छा नहीं है। पत्नी के स्वास्थ्य का ख्याल रखें। इसके उपाय बता देते हैं। शुक्रवार के दिन आपको आटा, चावल, चीनी, मिश्री, सेंट, इलायची, कपूर की 7 टिक्की मंदिर में दान करनी चाहिए। केतु के बीज मंत्रों का जाप करें, गणपति की आराधना करें, गणपति को दूर्वा चढ़ाएं, चींटियों को आटा शक्कर डालें, हनुमान जी की उपासना करना अच्छा रहेगा और किन्नरों का आशीर्वाद लें, विडोज का आशीर्वाद लें और छठी कन्याओं का आशीर्वाद लेना हितकर रहेगा और विष्णु सहस्त्र नाम इत्यादि का जाप करना तो श्रेष्ठ रहेगा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इस मंत्र का जाप करना आपके लिए अति उत्तम रहेगा इस दौर में, खासकर 29 जून से। लंबी यात्रा अवॉइड करें। जी हाँ दोस्तों, रिस्क ना लें, धन किसी को ना दें। 15 जुलाई से 28 दिन के लिए गुरु अस्त रहेंगे, तो धन के से संबंधित, अर्थ से संबंधित जो कामकाज करते हैं, पैसे का लेन देन का जो कामकाज करते हैं, उनके लिए स्थितियां कुछ इस तरह से हो सकती हैं, तो सतर्कता से आगे बढ़ें। दोस्तों आज इतना ही, फिर से मिलेंगे। हैव ए नाइस टाइम। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अपना ख्याल रखें।